गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर 13 का शब्द संपदा और प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूँ, जिसमें चैप्टर 13 का नेम है ग्राम श्री, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द संपदा को देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसमें पहला शब्द है सनई, जिसका अर्थ होता है एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। दूसरा शब्द है किंकिनी, जिसका अर्थ होता है करधनी। तीसरा शब्द है वृंत, जिसका अर्थ होता है डंठल। चौथा शब्द है मुकुलित, जिसका अर्थ होगा अधखिला। पांचवा शब्द है औली, जिसका अर्थ होगा छोटा आंवला। छठा शब्द है सरपत, जिसका अर्थ होगा घास पात या तिनके। सातवां शब्द है सुरखाब, जिसका अर्थ होगा चक्रवाक पक्षी। आठवां शब्द है हिम आतप, जिसका अर्थ होगा सर्दी की धूप। नौवां शब्द है मरकत, जिसका अर्थ होता है पन्ना नामक रत्न। और इसका 10वां शब्द है हरना, जिसका अर्थ होता है आकर्षित करना। अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, कवि ने गांव को हरता जन मन इसलिए कहा है क्योंकि हरे भरे गांव की शोभा अनुपम है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण जनमानस प्रसन्न है। गांव का ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? इसका उत्तर होगा, कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु से पूर्व पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, उन पर नई नई कोपलें, पत्तियां, फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं। फसलों तथा सब्जियों के फलने फूलने का भी यही समय होता है। खेतों में सरसों लहलहाने लगती है। चारों ओर मनोरम वातावरण होता है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, खेतों में हरियाली छाई हुई है, विविध प्रकार की फसलें लहलहा रही हैं, कहीं फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं, चारों ओर फल और फूलों की सुगंध बिखरी पड़ी है। सूरज की स्वर्णिम धूप से निखरता सौंदर्य इस हरितिमा में चमक पैदा करता है। इसी हरितिमा को दर्शाने के लिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अब इसका चौथा प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? इसका उत्तर होगा, अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वसुधा ने फलियों के रूप में अपनी कमर पर सुनहरी रंग की करधनी बांध रखी हो, जो हवा में हिलकर मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। अब इसके पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें का नंबर का प्रश्न है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के किनारे फैली रेत को सतरंगी कहा है। पानी की लहरों और हवा के कारण इस पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती हैं, जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं और सांपों के चलने के कारण बने निशानों सी दिखती हैं। अब अगला खा नंबर का प्रश्न है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। इसका उत्तर होगा, ओस से युक्त हरियाली सूरज के प्रकाश में जग मगाती हुई हसमुख सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली होती है, ऐसे में लगता है जैसे सभी आलस्य से भरकर सोए हुए हों। अब इसका छठा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इसका उत्तर होगा, हरे हरे पुनरुक्ति अलंकार है, हिल हरित अनुप्रास अलंकार है, तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है। अब इसका सातवां प्रश्न है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है
वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? इसका उत्तर होगा, इस कविता में उत्तरी भाग के गंगा तट पर बसे किसी गांव का चित्रण हुआ है। अब आगे रचना और अभिव्यक्ति से जुड़ा 8वें नंबर का प्रश्न है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता भाव और भाषा दोनों दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल, मधुर तथा प्रवाहमयी है। अलंकारों के सुंदर प्रयोग से कविता के सौंदर्य में 4 चांद लग गए हैं। अब इसका 9वें नंबर का प्रश्न है, आप जहां रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो इसके उत्तर में मैंने अपने गांव के बारे में लिखा है। आप अपनी मर्जी से अपने गांव का नाम लिख करके भी इसे लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है, मेरे विष्णुगढ़ गांव की बरसात, उमस से राहत दिलाने वाली बरसात, खुशियों से सराबोर करने वाली बरसात, मेरे विष्णुगढ़ गांव की बरसात, चाय की चुस्की और गर्म पकौड़ियों वाली बरसात, जमुनिया डैम पर पानी की अटखेलियों वाली बरसात, मेरे विष्णुगढ़ गांव की बरसात, कीचड़ से लथपथ वाली बरसात, सड़कों पर पानी जमा होने वाली बरसात, मेरे विष्णुगढ़ की बरसात, आपाधापी और रेलम पेलम वाली बरसात, मजदूरों से रोटी रोजी छीनने वाली बरसात, मेरे विष्णुगढ़ गांव की बरसात, ऑफिस स्कूलों से छुट्टियों की आस बढ़ाने वाली बरसात, मन अंतर आत्मा को छूने वाली बरसात, मेरे विष्णुगढ़ गांव की बरसात। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।